चल देख रहे बेटा, अच्छे से ध्यान देना आप सभी ने। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने देख लिया था। CMA फाउंडेशन, फंडामेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक्स्ट्रा MCQ कर रहे थे बिल्स ऑफ एक्सचेंज के। क्वेश्चन नंबर 12, मुन्ना ध्यान देना, देखो बेटा ध्यान दे, हाँ जो बच्चा भी गया था ऊपर बुलाने के लिए। देख बेटा, ऑन 1 जनवरी 2011 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 10,000 एट मैच्योरिटी। जिस दिन ड्यू डेट आया तो वाई एक्स को रिक्वेस्ट कर रहा है, बोल रहा है 2 महीने बाद पैसा दूंगा, नया बिल ड्रॉ करो। हमें कितना इंतजार करना पड़ रहा है? 2 महीने का। तो इसके ऊपर ब्याज भी, इंटरेस्ट भी कितने महीने का लेंगे? 2 महीने का। यस और नो? सो 2 मंथ्स का मैं इंटरेस्ट लेने वाला हूं। अमाउंट कितना है? 10,000। इंटरेस्ट कितने महीने का है? 2 महीने का। और कितना रेट है? 12%। कितना महीना है? इंटू 2/12, कितना आया? 200। नेक्स्ट, ऑन 1 जनवरी 11 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 15,000 फॉर 3 मंथ एट मैच्योरिटी। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश एंड फॉर बैलेंस ड्रॉ फ्रेश बिल फॉर 2 मंथ्स। कितना था रे बेटा अमाउंट? 15,000 में से वो बोल रहा 5,000 में अभी दे देता हूँ। पुराना बिल 3 महीने का था, पुराने बिल को चूल्हे में डालो, अपने को उससे कोई लेन देन नहीं है। और बैलेंस कितना बचा? 10,000। ये कब देगा? आफ्टर 2 मंथ। तो इसके लिए इंटरेस्ट कितना निकालना है बेटा? इंटरेस्ट निकालना होगा 12% के हिसाब से 2 महीने का। सो 10,000 इंटू 12% इंटू 2/12। लिखते जाओ बेटा सब लोग, सारी चीजें लिखना। हाँ, वर्किंग के कहीं दिए नहीं है। हाँ, 200। नेक्स्ट, ऑन 14 नंबर क्वेश्चन, ऑन 1 अगस्त एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 30 days आफ्टर साइट। आफ्टर साइट है तो टेन्योर कहां से काउंट करेंगे? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। सो डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 8 अगस्त था, मैच्योरिटी डेट क्या रहेगा? 8 अगस्त से 30 days काउंट करो। चल ले रे बेटा, अगस्त मंथ में 8 के आगे कितने दिन बचे? सेंटेंस सुना सभी ने? अगस्त मंथ में 8 के आगे कितने दिन बचे? बच्चे भूल जाते हैं सेंटेंस, बाद में डेज कैलकुलेट करने में गलती होती। अगस्त मंथ में 8 तारीख के आगे कितने दिन बचे? अगस्त होता है 31 का, 31 में से 8 चले गए, बचे कितने? 23। ये समझ में आया सभी को? मैंने 23 कैसे निकाला? और आगे कितने दिन चाहिए? टोटल है 30, टोटल आनी चाहिए 30, तो यहाँ पे और कितने आनी चाहिए? 7। ये 7 दिन कौन से मंथ के है? सो अपना डेट क्या आ गया? 7 सितंबर प्लस 3 दिन का ग्रेस पीरियड, सो 10 सितंबर। अगर ये बिल ऑन डिमांड होता तो हम लोग ग्रेस पीरियड ऐड नहीं करते। चलो आगे, ऑन 1 जून एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 25,000 एट मैच्योरिटी। वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश and noting charges incurred 100 and for the balance X draw a bill on Y for 2 months 12% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है। अमाउंट कितना रहेगा? ये बेटा देखो 25,000 का बिल था। बोलो रुको 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 एक सेकेंड। हाँ 25,000 का बिल था। एट मैच्योरिटी वाई रिक्वेस्ट एक्स टू एक्सेप्ट 5,000 इन कैश एंड नोटिंग चार्जेस 100। अब बताओ बिल डिसऑनर हो गया तो भी नोटिंग चार्जेस आए होंगे। नोटिंग चार्जेस कितने थे? 100। टोटल अमाउंट कितना है? ड्यू फ्रॉम वाई। अब वाई क्या बोल रहा है? एक्सेप्ट कैश 5,000 एंड नोटिंग चार्जेस, यानी कैश कितना दिया होगा? 5,100। सो बैलेंस कितना है? 20,000। इस 20,000 को कितने महीने बाद देगा वो? आफ्टर 2 मंथ। देयरफॉर इंटरेस्ट इसके लिए रहेगा ना न्यू बिल। सो इंटरेस्ट ये वाले अमाउंट पे आएगा ना। सो 20,000 इंटू 12% इंटू 2/12। सही है क्या? काफी बार बच्चे 410 रुपए बोलते हैं। ध्यान देना, 410 कैसे आता है? कुछ बच्चे हैं ना वो नोटिंग चार्जेस के ऊपर भी ले लेते हैं इंटरेस्ट, है ना? तो अच्छे ध्यान देना, वापस बता रहा हूं क्या हुआ। 25,000 का बिल था, 100 रुपए नोटिंग चार्जेस लग गए। टोटल कितना लेना है ड्रॉ से? 25,100। बोल बेटा टोटल कितना लेना है? 25,100 रुपीज। उसने क्या दिया? उसने दिया 5,000 कैश एंड नोटिंग चार्जेस जो थे ना, जो इनकर किए थे 100, वो भी दे दिए। और उसके बाद बोला है फॉर द बैलेंस।
अब बताओ ये 5000 और 100 के बाद बैलेंस कितना बचा? 5000 और 100 के बाद बैलेंस कितना बचा? इसके लिए नया बिल है। ये बात समझ आई सभी को? पक्की बात। चलो आगे नेक्स्ट। मुन्ना प्लीज ध्यान देना। ऑन 1st January X draws a bill on Y for 50,000. At maturity bill returned dishonored. Y became insolvent and 40 पैसे in a rupee is recovered from his estate. The amount recovered कितना रहेगा? इतना आसान क्वेश्चन इस पूरे ब्रह्मांड में, कायनात में कहीं नहीं है। 50,000 लेना था, 40 पैसे इन रुपी रिकवर हुआ। कितना रिकवर हुआ? 40 पैसे इन रुपी, 40 पैसे 1 रुपए में, यानी 100 पैसे में 40 पैसे। आपको 100 में से 40 नंबर मिले, कितना परसेंट मिला? 40%। 50,000 का 40% रिकवर हुआ तो कितना रिकवर हुआ? ठीक है। एक्स ड्रॉज अ बिल, मुन्ना प्लीज ध्यान देना। एक्स ड्रॉज अ बिल, वैदिक आपका भी डाउट आ रहा है बेटा, 19 में डाउट है ना आपको। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 3,000. एक्स एंडोर्स टू जेड. वाई विल पे द अमाउंट ऑफ द बिल टू जेड. पे कौन है? जेड। ऑन 1/1/11 एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 3 months फॉर 10,000. ऑन 4th March वाई पे द बिल टू एक्स एट 12% पर एनम. बोलो बेटा, बिल 3 महीने के लिए था, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था। ए बेटा प्लीज ध्यान देना, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था। 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करने के बाद उसने 4 मार्च को किसी दूसरे को बिल दे दिया। एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई फॉर 10,000 ऑन 4th March. अच्छा, वाई पे द बिल, ओहो जल्दी दे दिया रे। बिल का ड्यू डेट कब था? 4 अप्रैल। बिल का पेमेंट कब किया? 4 मार्च। कितना जल्दी किया? यहाँ पे बिल किसी को दिया नहीं है। क्वेश्चन समझ में आया क्या सभी को? 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था, 3 महीने का बिल था। ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ किया था, 3 महीने का बिल था। क्या आ गया? 1 अप्रैल। 3 दिन का ग्रेस पीरियड, क्या आ गया? 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। सो 4 अप्रैल को बिल का पैसा आना चाहिए था, बट कब दे दिया? 4 मार्च को। कितना जल्दी दिया रे बेटा? 1 महीना। तो 1 महीने का डिस्काउंट देंगे क्या उसको? यस, 1 मंथ का डिस्काउंट दे देंगे। 1 मंथ का कितना आएगा? साल का 12%, तो 1 महीने का 1%। और 1% कितना आ रहा है? 10,000 का 1% 100। 1 मंथ अर्ली, देयरफॉर 1 मंथ का उसे देंगे डिस्काउंट। देयरफॉर 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% मल्टीप्लाइड बाय 1/12। कितना जल्दी दिया? 1 महीना पहले दे दिया, तो उसको बेचारे को 1 महीने का डिस्काउंट देना पड़ेगा ना। वो पैसा हम लोग 1 महीना कहीं पे इन्वेस्ट कर देते तो हम लोग कितना इंटरेस्ट कमा लेते थे, उतना उसको दे दो। सामने वाले ने जल्दी दिया तो उसको डिस्काउंट दो। सामने वाले ने लेट दिया तो उससे इंटरेस्ट लो। जल्दी दिया तो उसको डिस्काउंट रिबेट देना पड़ेगा ना। समझ में आया? पक्की बात। कहाँ पे आंसर 300 आया? 1 मंथ जल्दी दिया ना उसने। 100 अभी समझा ना पर आपको? नहीं समझा? सुनो सुनो सुनो, बिल का ड्यू डेट 4 अप्रैल समझा क्या? ड्यू डेट 4 अप्रैल समझा क्या? पैसा कब देना चाहिए था? कब दे दी? या कितना जल्दी दिया? सामने वाला जल्दी पैसा दे रहा है तो अपने से एक्सपेक्ट करेगा कि नहीं कुछ? तो खत्म ना 1 महीने का। डन? चलो आगे। पक्का? डन? 19 अंधेरा। Ram draws on Aslam a bill for 60,000 on 1/4/11 for 2 months. Aslam accept the bill and send it to Ram, who get it discounted for 58,800.
राम इमीडिएटली रेमिट्स द 19,600 टू असलम। ये अकोमोडेशन बिल है। अच्छा, अकोमोडेशन बिल अपने सिलेबस में नहीं है क्या सीएमए के? चालू रखो, चालू रखो, क्योंकि अकोमोडेशन बिल फिर अपने सिलेबस में नहीं होगा। रुको, एक छोटू सा कॉन्सेप्ट है गाइस, 1 सेकेंड। सीएमए फाउंडेशन, जो भी बच्चा सीएमए फाउंडेशन का लेक्चर देख रहा है ऑनलाइन ऑफलाइन जीडीपीडी, गिव मी अ मिनट, आई विल चेक कि अकोमोडेशन बिल है कि नहीं है। अकोमोडेशन बिल, हाँ, अकोमोडेशन बिल आप लोगों को नहीं है। और अकोमोडेशन बिल के साथ साथ आपको इंसॉल्वेंसी भी एक्सक्लूड करना, मतलब क्या करना रे बेटा? वो आपको नहीं है। एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल एंड इंसॉल्वेंसी, ये दोनों भी चीजें आपको नहीं है बेटा। चलो, दोनों भी नहीं है। थैंक यू बोल देना इंस्टीट्यूट को, ठीक है? आ जाओ। हाँ, इंटर में है, इंटर में टॉपिक पूरा है ना। अकोमोडेशन बिल का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताया था। एक पार्ट, अरे क्या बात कर रहे हो, बताया था। एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के ऊपर मजाक मजाक में बिल ड्रॉ किया, उसने मजाक मजाक में बिल एक्सेप्ट कर लिया, याद आया क्या? दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन था? मैंने इसके साथ कोई सेल परचेज का ट्रांजेक्शन नहीं किया, बट हम दोनों को पैसों की जरूरत थी। मैंने इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, इसने एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल रिसीवेबल आ गया। बैंक वालों को बिल डिस्काउंट कर दिया, जो भी पैसे हमने आधे आधे बांट लिए। हम दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, फिर भी इसने मेरे बिल को अपने यहाँ अकोमोडेट कर लिया। इस बिल को हम लोग क्या बोलेंगे? अकोमोडेशन बिल। यस और नो? बट ये आपको फाउंडेशन में नहीं है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर कट लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग अकोमोडेशन बिल। तो आप ये कैंसिल कर दो, ठीक है? आ जाओ। आपको एग्जाम में बूझो तो जानो थोड़ी खेलेंगे, आपको थोड़ी कैंसिल करना है एग्जाम में। एग्जाम में आपको आएगा ही नहीं वो क्वेश्चन। आज तक क्या होता था? ए ने बी को उधारी में माल बेचा, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं, इसलिए ए ने बी के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, बी ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और बी ने उसको साइन कर दिया। जैसे एक्सेप्ट कर लिया वो बन गया इसके लिए बिल रिसीवेबल, बी के लिए बिल पेएबल। अकोमोडेशन बिल में बस ये मैं येलो कलर से जो हाईलाइट कर रहा हूं ये पार्ट नहीं होता है। ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शन था, पहले ए को बी से लेना था, ए को बी के ऊपर भरोसा नहीं था, इसलिए बिल ड्रॉ किया। अकोमोडेशन बिल में ये वाली चीज होती नहीं है। डायरेक्ट ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करता है, डायरेक्ट बी बिल एक्सेप्ट करता है, डायरेक्ट ए वो बिल बेच देता है बैंक वालों को, ए के पास पैसा आता है और वो पैसा ए और बी आधा आधा या कोई तो रेशो में बांट लेते हैं। अकोमोडेशन बिल में बोथ द पार्टीज आर इन नीड ऑफ फाइनेंस, दोनों पार्टी को पैसों की जरूरत थी, इसीलिए कोई तो एक पार्टी ने कोई तो दूसरे पार्टी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बिल आ गया, बरोबर है, वो बिल मैंने बैंक वालों को बेच दिया। 5,000 के बिल के आए 4,800, 2400 इसने रखे, 2400 मैंने रखे। 3 महीने का बिल था, 3 महीने तक ये 2400 यूज करेगी, 3 महीने तक मैं 2400 यूज करूंगा, और 3 महीने बाद जब बैंक आएगी इसके पास पैसा लेने तो ये फोन करेगी, हाँ सर उस बिल के हम दोनों ने आधे आधे मजे लिए, बैंक आ गई है, बिल पेएबल का ड्यू डेट है, अब आधा पैसा तुम दो आधा मैं दूंगी, तो 2,500 मैं इसको दूंगा, 2,500 ये देगी। हम दोनों ने 2400 रुपए कितने में यूज कर लिया? 100 रुपए में। यस और नो? आसान भाषा में अकोमोडेशन बिल के अंदर में ये चीज नहीं रहेगी। चाहिए तो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने जो आपको लिंक दिया उसके अंदर अकोमोडेशन बिल 2.5 घंटा पूरा समझाया हुआ है, तो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज की पूरी जो इच्छा है वो मिट जाएगी, ठीक है? चलो आ जाओ।
बट सीएमए फाउंडेशन में अकोमोडेशन बिल नहीं है, होता तो तुम्हारी और मेरी दोनों की मम्मी की कसम पढ़ा देता। चलो आ जाओ। सो ध्यान देना, और आपको एग्जाम में समझना भी नहीं पड़ेगा, इंस्टीट्यूट ऐसे आपके साथ नहीं खेलेंगी सरप्राइज पहचानो कौन सा अकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन है। नो, ऐसा नहीं रहेगा, आपके सामने वो क्वेश्चन नहीं आएगा। चलो आ जाओ बेटा। बॉबी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹25,000 टू मिस्टर बोनी। बोनी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल। बोल, अभी अकोमोडेशन बिल है क्या मुन्ना? नो। ए बेटा हल्लो हल्लो ध्यान दे, ए मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ, प्लीज पर्सनली मत लेना, बच्ची तो सीरियस हो गई यार। हाँ ठीक है। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई तो ट्रेड था। वैदिक बोल रहा है आंसर क्या रहेगा? वैदिक लीव इट, सीएमए इंटर में आएगा तब देखेंगे, क्योंकि अगर आंसर चाहिए आपको देखना है तो पीछू में मैंने नोट्स के आखिरी में आंसर दिए, उससे देख लो बस। नोट्स के आखिरी में आंसर दिए ना, 19 का आंसर वहां से देख लो। बट आप आपकी एनर्जी इसमें वेस्ट मत करना, ठीक है? अकोमोडेशन बिल समझने में एक टॉपिक और हो जाएगा आपका पूरा दूसरा। आ जाओ आ जाओ, सिलेबस में होता तो कर लेते। ये अकोमोडेशन बिल है क्या? नो। यहाँ बॉबी और बोनी के बीच में आपस में कुछ तो ट्रांजेक्शन था, इसीलिए बिल आया। ये कौन सा बिल है? अकोमोडेशन बिल नहीं है। ये कौन सा बिल है? ट्रेड बिल है। दोनों के बीच में कुछ तो ट्रांजेक्शन था, मतलब ये कौन सा बिल है? ट्रेड बिल है। सब लोग ध्यान दें बेटा, उधर बालकनी, ये कौन सा बिल है? ट्रेड बिल है। ट्रेड बिल है ना, मतलब आज तक हम लोग जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे थे वो कौन सा बिल था? ट्रेड बिल। और जहां पे कोई ट्रेड नहीं होता है फिर भी एक दूसरे के ऊपर बिल ड्रॉ कर लेते हैं, तो कौन सा बिल होता है? अकोमोडेशन बिल। सो आगे क्या दिया है? बोनी इमीडिएटली एक्सेप्टेड अ बिल ऑन 1/11/11 पेएबल आफ्टर 2 months. Bobby discounted this bill at 18% per annum on 15 November on the due date. क्या बोल रहा है ये? देखो तो जरा, कितने सारे डॉट डॉट दिख रहे हैं। ये सेंटेंस है, बॉबी डिस्काउंटेड द बिल एट 18% पर एनम ऑन 15 नवंबर। ओ हो, तकलीफ क्या हुई है देखना। बिल कब ड्रॉ किया? 1 नवंबर। बिल का ड्यूरेशन कितना था? 2 month। और ये भैया ने बिल कब डिस्काउंट किया? 15 नवंबर। मतलब बिल को पाला पोसा इसने कब तक? 15 दिन तक। 15 डेज तक बिल किसके पास था? ड्रॉअर के पास। अब बताओ मुझे, 2 महीने में 15 दिन चले गए, बचा कितना बेटा? 1.5 महीना, बरोबर ना? मतलब 1.5 महीना बिल किसके पास रहेगा? बैंक के पास। वेटिंग पीरियड बैंक का कितना है? 1.5 महीना। तो बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगाएंगी? 1.5 महीने के। आगे अंदाज 1.5 month। ऑन द ड्यू डेट बॉनी फेल टू डिस्चार्ज द बिल। ओ हो, ड्यू डेट के दिन जब बैंक गई ड्रॉई के पास, ड्रॉई ने पैसा नहीं दिया। लेटर ऑन बोनी बिकेम इंसॉल्वेंट एंड 50 पैसे इज रिकवर्ड फ्रॉम बोनीज स्टेट। 50 पैसे रिकवर हो, मतलब इतना सीरियस भी मत हो जाना, 8 आने मिले। 50 पैसे मतलब 50%, 50 पैसे इन रुपी होता है वो, ठीक है? हाउ मच अमाउंट ऑफ बैड डेट विल बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बॉबी? बोलो कितने का बिल था वो? 25,000 का, बरोबर है क्या? बताओ तो जरा, 25,000 का बिल था। ए मुन्ना इधर ध्यान दे, 25,000 का बिल था। ये बिल हमने बैंक वालों को दे दिया, बैंक वालों ने डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए। कितने लिए बेटा? 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% रेट है, 18% रेट है, इंटू 1.5 अपॉन 12। बोलो कितने चार्जेस लिए होगे? जो भी लिए होगे, ठीक है ना? 2-3 एमसीक्यू सेट होते हैं इसी एक डेटा के अंदर में, बरोबर है? इतने नोटिंग डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए होगे, और बचा हुआ पैसा हमें दे दिया होगा, बचा हुआ पैसा बॉबी को दे दिया होगा। बैलेंस अमाउंट कितना आया होगा? ये बताओ, अमाउंट कितना आ रहा है? 560। एक एमसीक्यू डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने हैं? बरोबर है। दूसरा एमसीक्यू बता देता हूं, एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द बहुत सारे एमसीक्यू बहुत बार आते हैं। तो पहला एमसीक्यू, उसमें नोटिंग अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने रहेंगे? बोलो बैलेंस अमाउंट कितना दिया होगा? पेड बाय बैंक
टू बॉबी एट द टाइम ऑफ डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। बोलो कितना दिया होगा बॉबी को? वेरी गुड बेटा, 24,000। दूसरा एमसीक्यू बरोबर है क्या? अब ड्यू डेट के दिन बैंक किसके पास गई थी? बॉनी के पास। बैंक ने बॉनी को बिल दिया होगा, बॉनी ने बैंक वालों को पैसे कितने देने चाहिए थे? जो कि तो बैंक अब क्या करी होगी? नोटरी ऑफिस में गई। नोटिंग चार्जेस कितने इस क्वेश्चन में? 0। अगला सवाल, नोटिंग चार्जेस कितने हैं? सर ऐसे भी सवाल पूछते हैं इंस्टीट्यूट, बिल्कुल। बच्चा डिस्काउंटिंग चार्जेस को नोटिंग चार्जेस लिख देता है। बच्चा डिस्काउंटिंग कहां दिया है? नोटिंग चार्जेस बता, नहीं दिया इसलिए 0। पर बच्चे क्या लिखते हैं नोटिंग चार्जेस मालूम है इसमें? 562। बच्चा वहां पे एग्जाम के प्रेशर में रहता है। यहाँ आप बोलोगे नहीं नहीं सर वो तो इंटरेस्ट है, इतना कोई गधा रहता है कि हाँ एग्जाम में कर देता है बच्चा। एग्जाम और प्यार में बच्चा अंधा हो जाता है, ध्यान देना। चलो अब नोटिंग चार्जेस नहीं है। अब बताओ इसने बिल डिसऑनर कर दिया, सो देयरफॉर बैंक कितना रिकवर करेगी बॉबी से? बैंक विल रिकवर फ्रॉम बॉबी, बोलो बेटा, बिल का अमाउंट प्लस नोटिंग चार्जेस, जो कि कितना है? और हम ये किससे लेंगे? ये अगला एमसीक्यू बॉनी से, बॉनी से ना, बोनी ने ना रे बॉबी ना, बॉबी ने ड्रॉ किया ना। हाँ तो बॉबी से तो रिकवर करेगी। बिल किसने बेचा था? बैंक को। सो बैंक बॉबी से कितना रिकवर करेगी? बॉबी ड्रॉवर 25,000। बट बॉबी क्या हो गया? अगला सवाल, बट बॉबी बिकेम इंसॉल्वेंट। कितना पैसा रिकवर हुआ? कितना डूबा? बॉबी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो डूबा वो क्या है? डेफिशिएंसी। अगला सवाल, और डेफिशिएंसी कितनी है? 12,500। अगला सवाल, 6 एमसीक्यू हो गए इसके अंदर, कुछ था इसमें? सिंपल है क्या? मतलब वही डेटा और एमसीक्यू कितने पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, समझ में आए सभी को, है ना? डेटा सेम रहेगा और बहुत सारे एमसीक्यू आ जाएंगे। हाँ 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 चलेगा चलेगा, समझा मैं जो तुम बोल रहे हो। हाँ और एक बार बताओ, लास्ट वाला देख, अच्छे ध्यान देना। कितना लेना था नेट? 25,000 प्लस नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस कितना है? 0। सो कितना लेना है हमें ड्रॉई से अभी? 25,000 प्लस नोटिंग चार्जेस, यस और नो। टोटल 25,000 लेना है। बट वो क्या हो गया अभी? कौन इंसॉल्वेंट हुआ इसके अंदर में? देखो तो नाम एग्जैक्टली गलत तो नहीं पढ़ रहे ना हम लोग? बॉनी, हाँ बॉनी इंसॉल्वेंट हो गया। सो बॉनी से कितना लेना है हमें? 25,000। सो बैंक हमसे लेगी 25,000 एंड हम किससे लेंगे 25,000? वी विल रिकवर द सेम फ्रॉम बॉनी। बट बॉनी इंसॉल्वेंट हो गया, आधा आया आधा नहीं आया, तो 12,500 आया, 12,500 नहीं आया। अब हमने बॉनी पे बिल ड्रॉ किया, बॉनी ने बिल एक्सेप्ट किया, हमारे पास बिल आया, सेम बिल बैंक को डिस्काउंट कर दिया। ड्यू डेट के दिन बैंक गई बॉनी के पास, बॉनी ने पैसा नहीं दिया, बैंक ने वो पैसा हमसे छीन लिया। हमने गुस्से से बॉनी की तरफ देखा और अब बॉनी मेरा डेटर बन गया और वो इंसॉल्वेंट हो गया। तो कितना लेना था बॉनी से? बिल प्लस एनसी। बिल प्लस एनसी की टोटल कितनी आई? 25। 25 का आधा डूब गया, 12.5 डूब गया। डन? चलो आज के लिए इतना। कॉफी है, कॉफी कौन सा बेटा?
यस, एच करो। चल मुन्ना, देख तो ध्यान देना। हाँ, ए पीछे से काम करना, कोई तो सिर्फ आर्यन को बुला के लेके आ जाओ ऊपर से, है ना। मैं तब तक स्टार्ट नहीं करता हूँ, डोंट वरी, तेरा मिस नहीं होगा, है ना। तो आर्यन को बुला ले, बोलो प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है सीएमए का। क्या बोले बेटा? छोड़ता हूँ, जल्दी छोड़ दूंगा मैं, ठीक है। चल आ जाओ। सो क्वेश्चन ध्यान देना बेटे सभी ने, क्या दिया है तो। हाँ ओके, ऑल सेट। क्वेश्चन नंबर लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था हमारा? 11। सो क्वेश्चन नंबर 12 है ना, सब लोग पास में बेटा क्वेश्चन नंबर 12, राइट। उस बच्चे को वापस एक बार बताना पड़ेगा। चलो 12 का आंसर क्या है बेटा आप लोगों का? 12 का आंसर क्या आया? 200 आया है। ओके, कैसे आया बेटा 200 आप लोगों का? 10,000 का बिल था, 2 मंथ के बाद बिल का मैच्योरिटी डेट आ रहा था। और क्या बोला इसने? नहीं 2 मंथ्स के बाद नहीं, क्या बोला? नया बिल ड्रॉ करो और 2 महीने बाद रहेगा नया बिल। सो 2 महीना 12% 1 साल का, तो 2 महीने का 2%, 10,000 का 2% कितना आया? 200 रुपए। आसान भाषा में इंटरेस्ट और डिस्काउंट कितना निकलता है मालूम है क्या? जो आपका वेटिंग पीरियड है उतने पीरियड का आपको कितना इंतजार करना पड़ रहा है। बैंक वालों को बिल बेचा है तो बैंक वालों को कितना इंतजार करना होगा, उस हिसाब से वो क्या निकलता है? इंटरेस्ट और डिस्काउंटिंग चार्जेस, है ना। एक काम करो, आगे का 13, 14, 15 सॉल्व करो जब तक वो बच्चा आता है। सारे कर लिए सॉल्व? 21 से करो आगे। डोंट वरी, मैं बताता हूँ सर। ये नहीं, बाजू का नहीं दिख रहा है। ये प्रोजेक्टर तो केबल से कनेक्टेड है ना। हाँ, बाजू कैसा है? वो दोनों साइड से कनेक्टेड है। कौन सा है वो? C1। डन सर। जो सर पढ़ा रहे थे वो चल रहा है। चलेगा। आ जाओ, ध्यान देना बेटा सभी ने। थैंक यू बेटा। आ जाओ, तूफान की रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ते हैं।